हरिओम रामकृष्ण दोस्तों। आपका रामकृष्ण मठ और आपका रामकृष्ण मिशन जो कि आपका हावड़ा में स्थित है, बेलूर मठ आपका इसका हेडक्वार्टर है, जो कि स्वामी विवेकानंद द्वारा फाउंड आउट किया गया था। तो ऐसी क्या खासियत है आपका बेलूर मठ में और दक्षिणेश्वर में कि वहाँ आपके पूरी दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से लोग ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले जो हमारे साधक हैं वह आपका बेलूर मठ आते हैं, दक्षिणेश्वर आते हैं। ऐसी क्या खासियत है वहाँ? तो ठाकुर जी स्वयं इस बारे में आपका कहते हैं। ठाकुर जी की ये धारणा थी और बहुत ही दृढ़ आपकी धारणा थी, जिसका अंतिम जन्म है वही यहाँ आएगा। ईश्वर को जिसने एक बार भी ठीक ठीक पुकारा है उसे अवश्य ही यहाँ आना पड़ेगा। तो जिसका आपका अंतिम जन्म होगा, जिसे मुक्ति की लालसा होगी, जिसने कभी भी ईश्वर को पुकारा होगा, जिसके अंदर ईश्वर प्राप्ति की लालसा होगी, आत्म साक्षात्कार की लालसा होगी, इच्छा होगी, वह बेलूर मठ जरूर आएगा, वह ठाकुर जी के चरणों में जरूर आएगा। ठाकुर जी जो कि स्वयं ही आपके सिद्ध पुरुष थे, माँ जगदम्बा के यंत्र थे, उनके द्वारा पता नहीं कितने कितने ईश्वर पे पासु, जिन्हें ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता थी, उनको ईश्वर प्राप्ति हुई ठाकुर जी के द्वारा। तो जिन्हें भी ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है वह ज़रूर ठाकुर जी के चरणों में जाएंगे। और स्वामी विवेकानंद एक बार आपका अमेरिका में थे, तो उनसे एक विदेशी भक्त ने पूछा कि आपको ज्वाइन करके या आपकी मोनेस्ट्री ज्वाइन करके क्या मिलेगा, मुझे क्या प्राप्त होगा? तो स्वामी जी ने बड़ा ही सीधा सा सरल सा जवाब दिया कि अगर तुम मेरे शिष्य बनोगे, ठाकुर जी के शिष्य बनोगे, तो जब मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी होगी तब तुम मुस्कुरा रहे होगे, तो मृत्यु से भय नहीं होगा, तुम निर्भीक हो जाओगे। जब मृत्यु खड़ी होगी तब तुम उसका आलिंगन कर रहे होगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारा असीम से मेल हो गया। ना कोई डर होगा, ना कोई भय होगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा भय क्या है? वो है मृत्यु। स्वामी जी ने कहा, जब तुम मुझसे जुड़ जाओगे तो निर्भीक हो जाओगे, बलवान हो जाओगे, साहसी हो जाओगे। मृत्यु तो एक खेल लगेगा, जीवन एक खेल लगेगा, साथ ही साथ ईश्वर प्राप्ति तो है ही, मुक्ति तो है ही, भव बंधनों से आज़ादी तो है ही। तो जैसा कि कलयुग का समय है, ठाकुर जी ने दुख, पाप, शोक से पीड़ित मानव जीवन के लिए ईश्वर प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय उन्होंने ईजाद किए हैं। तंत्र का, मंत्र का, योग का, कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का, सभी का सम्मिश्रण किया है और हमको एक ऐसा मार्ग दिखलाया है जिससे 6 मास में ही ईश्वर प्राप्ति की जा सकती है। ईश्वर प्राप्ति ही मुख्य उद्देश्य है रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का। जो लोग स्वामी जी से जुड़े हुए हैं, जो लोग ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ईश्वर प्राप्ति सर्वसुलभ हो जाती है। मुक्ति ही जिनका ध्येय है। रामकृष्ण मिशन का मोटो भी है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए कार्य करना और जगत के हित के लिए कार्य करना, दोनों ही चीज़ें समान रूप से चलती रहनी चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ इसी में लग गए, समाज सेवा में लग गए, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई, मुक्ति ही नहीं मिली, तो वह भी आपका बहुत ही गलत है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए, लेकिन शायद पहली चीज़ प्रियोरिटी पे है आपकी। और ठाकुर जी का तो संदेश है ही। ठाकुर जी का संदेश क्या है आपका? जितने मत उतने पात। उन्होंने सभी धर्मों का समन्वय किया। उन्होंने सभी धर्मों में जो भी प्रचलित साधनाएं थी उन सभी की साधना करी, और यह प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध किया। प्रत्येक मार्ग, प्रत्येक पंथ, प्रत्येक पथ ईश्वर प्राप्ति का ही मार्ग है। जितने मात उतने पात, यति मतानी ततो पंथाना। यही ठाकुर जी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उन्होंने सभी धर्मों का समन्वय किया। उन्होंने सभी जो हमारे मत हैं, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैत है, सभी का समन्वय किया। हमारे शास्त्रों में वर्णित सभी साधनाओं को उन्होंने सिद्ध किया इतने स्वल्प जीवन काल में। 30 वर्ष तक तो उनकी तपस्या ही चलती रही, और 10 वर्ष में प्रचार प्रसार हुआ, जो भी हुआ, जितना भी प्रचार प्रसार हो सका। उसके बाद स्वामी जी ने उनका ठाकुर जी का प्रचार प्रसार किया। तो जिसे भी मुक्त होना है, से मुक्ति प्राप्त करनी है, और ठाकुर जी के चरणों में अवश्य आएगा। गंगोत्री से स्टार्ट होता है। गंगोत्री, गंगा से, गंगा आपकी स्टार्ट होती है गंगोत्री में और एंड होती है गंगा सागर में। तो ठाकुर जी वहीं है, गंगा सागर, समाप्ति की ओर, गंगा सागर की ओर, पूर्णता की ओर। पूर्ण कहते हैं ना, हमारा शांति मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो जिसे भी पूर्णता को प्राप्त करना है वह ठाकुर जी और स्वामी जी के संपर्क में ज़रूर आएगा, अवश्य आएगा, एक ना एक दिन वहीं पे पहुंचेगा। ठाकुर जी is not comparable to any other avatar taken place during the modern times or in the medieval times or even before that. More important, it is he has taken avatar during the modern times, and the whole world was under the influence of the science and technology, and proved religion and spirituality with the practical sadhanas and all the severe austerities and sacrifices. ओम अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सच्चिदानंद रूपाय शारदा पतये नमः। हरि ओम रामकृष्ण, हरि ओम रामकृष्ण, हरि ओम रामकृष्ण, हरि ओम।